नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स घटनाक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करंट अफेयर्स के प्रश्नों की करने वाले हैं। तो आप में से सभी उपस्थित हो जाएं। और प्रश्नों की संख्या पूर्व की भांति आज भी लगभग 12 से 13 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी उपस्थित हो जाएं जिससे हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकें। चले, और जो लोग उपस्थित हैं आप बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। भले ही आपका लाइव सेशन नहीं होता है लेकिन आप जो जवाब देते हो, क्योंकि इस पूरे सेशन के दौरान मैं आपके साथ उपस्थित रहता हूं, तो जो आप जवाब देते हो उसको तो ज़रूर मैं देखता हूं। तो आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, जो लोग उपस्थित हैं अवश्य बताएँ, अनिवार्य रूप से बताएँ। साथ ही साथ एक चीज़ और कि आप में से बार बार मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स में जो प्रश्न दिए जा उसका आप लोग जवाब दीजिए, लेकिन आपका जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो अभी भी उसी तरह से बहुत ही लो बना हुआ है। कृपया इसमें थोड़ा सा सुधार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चर्चा से जुड़ें, क्योंकि जब तक आप जुड़ोगे नहीं, जब तक आप करंट अफेयर्स के सेशन से व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़ोगे, आप खुद से प्रयास नहीं करोगे, तब तक चीज़ें उतनी बेहतर आपकी नहीं हो पाएंगी। और यहाँ पे यदि हम बात करें कल के प्रश्नों की, कल किसने जवाब दिया तो आपको बता दें, जो इससे पहले हमारा हुआ था उसमें कुंदन कुमार ने जवाब दिया था, ठीक है, जिसमें हमने 6 नृत्य के बाद, कल के पहले वाले की बात कर रहा हूँ क्योंकि कल जो आपका सेशन था वो पूर्व में बनाया हुआ वीडियो था, जो पब्लिक नहीं हुआ था उसको किया गया था, ठीक है। तो इससे पहले की जो चर्चा थी उसकी हमें बात करें तो हमने 6 नृत्य के बारे में पूछा था। तो कुंदन कुमार जी ने इसका जवाब नहीं दिया, इन्होंने कुछ और कमेंट किया है। विशाल कुमार ने जवाब दिया है, बहुत अच्छा, कजाकिस्तान के बारे में, तुर्कमेनिस्तान के बारे में, अजरबैजान के बारे में, रसिया के बारे में। मैंने कुछ देशों के बारे में पूछा था और मैंने पूछा था कि इनकी राजधानियों के बारे में बताएं, इनकी मुद्राओं के बारे में बताएं जो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। तो विशाल कुमार का जवाब बहुत ही अच्छा है। हालांकि कुंदन कुमार ने भी जवाब दिया है, BCCI के बारे में, ICC के बारे में दिया है, बहुत अच्छी बात है। राकेश कुमार जी ने जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है। इसके साथ साथ राजन कुमार जी ने जवाब दिया है, और राजन कुमार जी के अलावा प्रभात पांडे जी ने जवाब दिया है, आदिल जी ने जवाब दिया है, और आदिल जी के साथ साथ PCS PIC नामक कोई अकाउंट है उनके माध्यम से जवाब आया है। और आपको बता दें विष्णुदेव कुमार जो लगातार जवाब दे रहे हैं, प्रत्येक चर्चा में भाग लेते हैं, उनके द्वारा भी जवाब दिया गया है विष्णुदेव। और विष्णुदेव ने 6 नृत्य के बारे में, 6 नृत्य के बारे में, क्योंकि किसी का जवाब बेहतर नहीं था, तो विष्णुदेव कुमार जी ने 6 नृत्य के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार विष्णुदेव जी, प्रयास आपका निश्चित रूप से सराहनीय है। अजीत कुमार जी ने भी बताया है कैस्पियन सागर से जुड़े हुए देशों के बारे में। और आपको बता दें सोनू गुप्ता जी का जवाब आया है, बहुत अच्छा। इसके साथ साथ आपको बता दें PCS PIC नामक जो अकाउंट है उनके द्वारा भी 6 नृत्य के बारे में बताया गया, बढ़िया। पूजा कुमारी जी ने बताया है और परवीन जी ने बताया है। इसके साथ साथ सुरभि कुमारी जी ने भी प्रश्न पूछा है, इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा मैडम, लेकिन आपने जवाब कोई नहीं दिया है। इसके साथ साथ और यदि हम बात करें तो अंशु प्रिया जी ने जवाब दिया है, और सुरभि कुमारी जी का सिर्फ एक ही प्रश्न है, PDF कहाँ मिलेगा। PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। जो जुड़े हैं पिछले 2-3 कक्षाओं की PDF आज उनको एक साथ शेयर कर दी जाएगी। तो कल का जो जवाब था, कल का जो प्रश्न था, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। जिन्होंने जवाब दिया आप सबका बहुत बहुत आभार। आप जुड़ रहे हैं, आप बातों को मान रहे हैं। जो अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं, जो अभी भी अपने आप को इस कक्षा से नहीं जोड़ रहे हैं, निश्चित रूप से निराशाजनक है, और इसका नुकसान आपको परीक्षा में निश्चित तौर पर उठाना पड़ेगा। क्योंकि जो जवाब दे रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बैक हैंड में जाके कार्य कर रहे हैं, भले ही उनको नहीं पता है लेकिन सर्च करके जवाब दे रहे हैं। तो यदि वो कोई सर्च करके जवाब दे रहा है, ईमानदारी से जवाब दे रहा है, तो वो चीज़ वो कभी भूलेगा नहीं पूरी लाइफ में। और आप सिर्फ सुन रहे हो तो आप भूल जाओगे, क्योंकि आप रिवीजन भी नहीं करते होंगे। 6 नृत्य के बारे में हमने आपसे पूछा था कि 6 नृत्य कितने राज्यों में किया जाता है। तो 6 नृत्य के बारे में यदि हम बताएं, भारत के 3 राज्य हैं, और बहुत अच्छा जवाब आया था आप में से, 1-2 जवाब बहुत अच्छा था।
तो 3 राज्य हैं जिनके द्वारा छौ नृत्य किया जाता है। और इन छौ नृत्य में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है पुरुलिया छौ। ठीक है, पुरुलिया छौ, पुरुलिया छौ आता है। पुरुलिया छौ के बाद जो दूसरा प्रमुख नृत्य आता है जिसको बोलते हैं सरायकेला छौ। ठीक है, सरायकेला, सरायकेला छौ, ये आपका हो गया दूसरा नृत्य। तीसरा यदि हम बात करें तो तीसरा आता है, आप जानते हैं इसके बारे में आपको बताया गया था, मयूरभंज छौ। और मयूरभंज के बारे में मैंने आपको 2 दिन पूर्व ही बताया था, मयूरभंज छौ। तो छौ नृत्य 3 राज्यों में किया जाता है, पुरुलिया छौ, सरायकेला छौ और मयूरभंज छौ। ये जो 3 स्थान हैं ये तीनों अलग अलग राज्यों में हैं। अब ये किस राज्य में है ये तो मैंने आपको बता दिया, तो लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जवाब भी दिया है। अब आज भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब तो हमने बता दिया कि ये छौ नृत्य 3 प्रकार का होता है, पुरुलिया छौ, सरायकेला छौ, मयूरभंज छौ। अब इन स्थानों का यदि आप नाम जानते होंगे तो इनके राज्यों के बारे में आप हमें बता सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि पुरुलिया छौ कहाँ पे किया जाता है, सरायकेला छौ कहाँ पे किया जाता है और मयूरभंज छौ कहाँ पे किया जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। आपको बता दें कि मयूरभंज से आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने आपको बोला था काई चटनी, काई चटनी याद है? तो काई चटनी मैंने बोला था कि विशेष रूप से मयूरभंज में जो जनजातियां रहती हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। और काई चटनी जो मैंने बोला था बीबर आंट होती हैं, बीबर जो चींटियां होती हैं उन्हीं से ये चटनी बनाई जाती है। और बीबर आंट को यदि हम बोलें, इनको बुनकर चींटी भी कहते हैं, इन्हीं के द्वारा ये बनाया जाता है, जिसको जीआई टैग देने की मांग की थी किसने, किस राज्य सरकार ने जीआई टैग देने की मांग की थी? उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न क्या कह रहा है? आज का प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा परीक्षा संगम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? कौन सा पोर्टल है? परीक्षा संगम नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यहाँ पे 4 संस्थाओं का नाम दिया हुआ है, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और उत्तर प्रदेश बोर्ड। किसके द्वारा ये लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें आपको बता दें, इसी परीक्षा संगम में 3 मुख्य रूप से 3 डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जो इसको आप कह सकते हैं जिसके माध्यम से इसको क्रियान्वित किया जाएगा। पहले का नाम है गंगा, दूसरे का नाम है यमुना और तीसरे का नाम है सरस्वती। तो ये जो 3 नदियां थी हमारी, इन्हीं के नाम पर इनमें बंटवारा किया गया है विभागों का। जैसे जो गंगा है, गंगा का जो संबंध है ये स्कूलों से है। ठीक है, यमुना का संबंध जो है, जो भी इसमें से संस्था है उसके क्षेत्रीय कार्यालयों से है। ठीक है, और सरस्वती का जो संबंध है वो इनके मुख्य कार्यालय, मेन जो इनका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, उससे संदर्भित है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, परीक्षा संगम किसके द्वारा शुरू किया गया है। देखो, परीक्षा संगम शुरू किया गया है सीबीएसई के द्वारा। और सीबीएसई की जब बात करते हैं तो वर्ष 1929 में सबसे पहले सीबीएसई की बात की गई थी। 1929 से सीबीएसई अस्तित्व में है। इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। और निधि छिब्बर, इनका नाम आप याद कर सकते हैं, निधि छिब्बर जो हैं ये वर्तमान समय में सीबीएसई की चेयरपर्सन है, ये आपको पता होना। निधि छिब्बर सीबीएसई की चेयरपर्सन है और उन्हीं के द्वारा ये परीक्षा संगम कार्यक्रम शुरू किया गया है, परीक्षा संगम मुहिम शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो छात्र होंगे उनके टेस्ट, जो छात्र होंगे उनके परीक्षा से संबंधित जानकारियां, जो छात्र होंगे उनको सीबीएसई से जुड़े हुए नोटिफिकेशन, जो छात्र होंगे उनको उनके परीक्षा परिणाम, मतलब सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं वो इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। मतलब एक सिंगल मंच है
जिसके माध्यम से समस्त जानकारियाँ मिलेंगी। इसके साथ साथ बता दें, यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे अच्छी स्कूली शिक्षा कहाँ पर है, तो आपको बताना है सबसे अच्छी जो स्कूली शिक्षा है, जो अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार राजस्थान का जो सीकर जिला है ये भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ जिला है जहाँ पे सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। दूसरे स्थान पर जो जिला है वो भी राजस्थान का है जिसका नाम है झुंझुनू, और तीसरा जो है वो भी है जयपुर। तो राजस्थान के ये तीनों जिले हैं और ये किस संदर्भ में हैं, ये इस संदर्भ में टॉप पर हैं रिजल्ट के मामले में। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 81 से 90% की जो कैटेगरी होती है उसमें से रहा, क्योंकि कोई भी जिला ऐसा नहीं था जहाँ 90% से ज़्यादा रिजल्ट रहा हो। तो 81 से 90% वाली जो कैटेगरी थी रिजल्ट की, उसमें से राजस्थान का जो सीकर जिला है ये पूरे भारत में टॉप पर रहा है। ठीक है। अगला, हाल ही में भारत सरकार के 6 राज्यों ने मिलकर मानव तस्करी के रोकने के लिए एक अंतर्राज्यीय पैनल का गठन किया है, एक अंतर्राज्यीय समझौता किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? चलिए बताइए। आप जानते हैं मानव तस्करी एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या आज से नहीं है, स्वतंत्रता के पूर्व भी थी और उसके बाद भी रही है। और इसी के कारण भारतीय स्वतंत्रता मिलने के बाद जो हमारा संविधान बना उसमें भी इसको रोकने के लिए प्रयास किया गया। आप जानते हैं इसको लेकर आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 जो है वो मानव तस्करी और बालात श्रम से जुड़ता है। इसके साथ साथ जो हमारी आईपीसी है उसमें भी यदि हम बात करें तो आईपीसी सेक्शन 370 और 370A में इसकी व्यवस्था की गई है, इसके खिलाफ कानून बनाया गया है। साथ ही साथ जो आईपीसी है वहाँ की धारा 372 और 373 में लड़कियों की जो खरीद फरोख्त होती है उसको भी यह अपराध घोषित करती है, इनके तहत उस पर कार्रवाई होती है। इसके साथ साथ पिछले दिनों मैंने आपको बोला था आरपीएफ जो है, आरपीएफ ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट क्या था? ऑपरेशन आहट विशेष रूप से इस प्रकार के जो तस्करी होती है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उसको रोकने के लिए चलाया था। ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन से 6 राज्यों ने मिलकर एक आपस में समझौता किया है जिससे इस प्रकार के यदि कहीं पर कृत्य होते हैं तो उनकी जांच तेजी से की जा सके और इस प्रकार के अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। तो आपको बता दें इसमें सभी के सभी आप कह सकते हो दक्षिण भारत के राज्य हैं और इसमें से कौन कौन से हैं? सबसे पहले केरल आता है, तमिलनाडु आता है, तेलंगाना आता है, आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटक आता है और उड़ीसा आता है। ठीक है। तो दक्षिण भारत के राज्यों के साथ साथ उड़ीसा इसमें शामिल है। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? इनमें मध्य प्रदेश शामिल नहीं है, मतलब सी विकल्प इसका सही उत्तर है। तो ये 6 राज्य आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस महिला गणितज्ञ को फील्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? फील्ड्स मेडल जो होता है उसको गणित का नोबेल भी कहते हैं और गणित का जो नोबेल है, एबेल पुरस्कार एक होता है, इसको भी गणित का नोबेल कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे बात हो रही है फील्ड्स पुरस्कार की। 2022 की प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार दिया जाने वाला यह पुरस्कार है, ये आपको पता होना चाहिए। किसको दिया गया है ये आपको बताना है। आपको बता दें ये यूक्रेन की महिला गणितज्ञ हैं और इनका नाम है मैरीना, यहाँ पे मैं है, मैरीना बिजोवस्कवा। इनका नाम याद रखिएगा, ए विकल्प सही उत्तर है, मैरीना बिजोवस्कवा। ठीक है, मैरीना बिजोवस्कवा इनका नाम है, यूक्रेन की महिला गणितज्ञ हैं। रूस और यूक्रेन में विवाद चल रहा है, ये पूरा रीजन हाईलाइटेड है तो प्रश्न बन सकता है। अगला है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष की स्थिरता के लिए एस्ट्रोकार्टा, ये कार्टा है, एस्ट्रोकार्टा की मांग की है? तो किस देश ने अंतरिक्ष की स्थिरता के लिए एस्ट्रोकार्टा की मांग की है आपको बताना है। प्लान फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक मुहिम चल रही है
और इसकी जो है एक बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई थी, 4th समिट इसकी आयोजित की गई थी यूके में। और इस बैठक में फैसला लिया गया ऑर्बिटल क्राउडिंग को लेकर, जो अंतरिक्ष में लगातार कचरा भर रहा है उसको लेकर। क्योंकि आप देख रहे होंगे आज के समय में लगातार, पहले क्या होता था कि कई कई वर्षों में कोई सैटेलाइट छोड़ी जाती थी, आज क्या है कि प्रतिदिन कोई ना कोई सैटेलाइट छोड़ी जा रही है, चाहे वो किसी देश की स्पेस एजेंसी द्वारा हो, चाहे निजी कंपनियों द्वारा हो। तो अंतरिक्ष में जो मलबा है वो लगातार बढ़ रहा है, जो स्पेस डेब्री बोलते हैं इसको। तो स्पेस डेब्री जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर यूके जो है वो चिंतित है और उसने ये मुहिम की है और इस पे सभी देशों ने सहमति भी जताई है और इसको बोला गया है एस्ट्रो कार्टा। अब इसके तहत तो हो सकता है कि इसका कुछ नियमन किया जाए, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पे हुआ था? स्थिरता के लिए एस्ट्रो कार्टा की मांग किया है यूके ने, ठीक है, यूके ने मांग किया है और इससे संबंधित जो बैठक थी उसका आयोजन भी यूके के लंदन में किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, अपने आप में ये 4th समिट थी। आपको पता होगा इसरो का एक प्रोजेक्ट था जिसको बोलते थे प्रोजेक्ट नेत्र। क्या आपको पता है प्रोजेक्ट नेत्र? प्रोजेक्ट नेत्र क्या था? प्रोजेक्ट नेत्र जो हमारे इसरो का था, इसमें क्या था कि जो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा का कोई भी मलबा होगा तो इसरो उसको 1500 किलोमीटर से ही अपने पास खींच सकता है या एकत्र कर सकता है। ये तकनीक इसरो ने डेवलप की है और इसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट नेत्र। मतलब 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा का जो भी कचरा होगा उसको इसरो 1500 किलोमीटर की दूरी से ही एक्सेप्ट कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है और इस तकनीक को बोला जाता है प्रोजेक्ट नेत्र। चलिए इसको बताएं। यहाँ पे 2 नदियों के नाम दिए हैं, ठीक है, एक का नाम है लैंगकोंग और एक का नाम है मेकोंग। कॉरपोरेशन की बैठक हाल ही में किस देश पे हुई? लैंगकोंग और मेकोंग कॉरपोरेशन की बैठक हाल ही में किस देश में हुई है आपको बताना है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार या चीन, कहाँ पे ये बैठक हुई है ये आपको बताना है। तो बताएं। देखो 2 नदियों के नाम है मैंने आपको बताया और ये दोनों नदियाँ महत्वपूर्ण है, आपको पता भी होना चाहिए कि ये दोनों नदियाँ कहाँ पे बहती हैं। तो आपको बता दें ये जो बैठक थी विशेष रूप से म्यांमार में आयोजित की गई थी और इसमें 6 देशों ने भाग लिया था। 6 देश कौन कौन से थे? 6 देश थे चीन, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार। तो याद रखना है वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, चीन, थाईलैंड और लाओस, ये 6 देश थे जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया है। कहाँ हुई थी? म्यांमार में हुई थी। म्यांमार की एक प्रमुख नदी है जिसको बोलते हैं इरावदी नदी। इरावदी नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है। आपको पता होगा इरावदी डॉल्फिन भी होती है। आपके लिए होमवर्क है कि भारत में इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती हैं। भारत में इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इरावदी के अलावा भारत में 2 अन्य डॉल्फिन पाई जाती हैं प्रमुख रूप से। पहला है सिंधु नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, और दूसरा है गंगा नदी डॉल्फिन या गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन या गंगा नदी डॉल्फिन। आपको बता दें सिंधु नदी डॉल्फिन जो है ये भारत में ब्यास नदी में पाई जाती है और पंजाब राज्य सरकार ने इसको अपना जलीय जीव घोषित किया था। गैंगेटिक डॉल्फिन की यदि हम बात करें तो गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए आपको याद रखना है विक्रमशिला गैंगेटिक सेंचुरी, ठीक है, विक्रमशिला गैंगेटिक सेंचुरी आपके बिहार में है। बिहार के कहाँ पे है? तो कहलगांव में है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा गंगा डॉल्फिन के लिए रिसर्च सेंटर जो बनाया गया था वो बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ जब हम म्यांमार की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। भारत म्यांमार के साथ कलादान प्रोजेक्ट कर रहा है। ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जिसमें कोलकाता बंदरगाह जो है उसको सितवे पोर्ट से जोड़ा जाएगा और सितवे पोर्ट जो पड़ता है ये रखाइन प्रांत में पड़ता है। रखाइन प्रांत तो वही प्रांत है
जहाँ रोहिंग्या रहते थे और वहाँ से भगाए गए ये। और जब रोहिंग्या की बात आती है तो आपको पता है, बार बार मैंने आपको बताया, याद भी हो गया, भाषण चार द्वीप बांग्लादेश के अंतर्गत आता है और बांग्लादेश भाषण चार द्वीप पर रोहिंग्या को बसाने की तैयारी कर रहा है, रोहिंग्या को बसा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया? अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया, आपको बताना है। चलो बताएं। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी, लखनऊ, गांधीनगर, चेन्नई। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया? इन चारों में से अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपको बता दें, भारतीय प्रधानमंत्री स्वयं इस पे मौजूद थे और इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस प्रकार से लागू किया जाए, किस प्रकार से इसको छात्रों के लिए और बेहतर बनाया जाए, उस पर चर्चा हुई है। और आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में पता होना चाहिए कि इसमें जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, इसकी बात की गई थी। यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। बात हो रही है वाराणसी की, तो आपको बता दें, ये सबसे पहली बात, इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था। बात वाराणसी की हो रही है तो आपको होमवर्क है। वाराणसी के संदर्भ में मैंने कई बार आपको बताया है। पहला, सबसे पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक कन्वेंशन सेंटर बना है। वो कन्वेंशन सेंटर का क्या नाम है, ठीक है, और किस देश की सहायता से बनाया गया है। दूसरा होमवर्क, यहाँ पे एक क्रूज सेवा शुरू हुई है, उस क्रूज सेवा का क्या नाम है और किन 2 स्थानों के बीच ये शुरू हुई है। तीसरा, बनारस जो है ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। ये 3 प्रश्न आपको बनारस के संदर्भ में देने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। साथ ही साथ वाराणसी जो संसदीय क्षेत्र है, ये किसका संसदीय क्षेत्र है, यह भी आप बताओगे। तो बनारस में कौन सा कन्वेंशन सेंटर बना है, बनारस में कौन सी क्रूज सेवा संचालित हो रही है, किन 2 स्थानों के बीच संचालित हो रही है, नदी कौन सी है जिसके किनारे बनारस बसा है, और बनारस किसका संसदीय क्षेत्र है। इन सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहे बन्नी घास के मैदान किस राज्य से संदर्भित हैं? चलिए बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे बन्नी घास के मैदान किस राज्य से संबंधित हैं? आप जानते होंगे भारत में कई सारे इस प्रकार के घास के मैदान हैं और पूरे वैश्विक स्तर पर भी बात करें, बहुत सारे घास के मैदान, जैसे सोनमर्ग हो गया भारत में, तब तक आप जवाब बताएं। गुलमर्ग हो गया भारत में। आपका काम है अभी जवाब आपको देना है, ठीक है, अभी इस पे ध्यान नहीं देना। चलें बताएं। बताएं, बन्नी घास के मैदान किस राज्य से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा। बन्नी घास के मैदान किस राज्य से संबंधित हैं? चलो मैं आपको बता देता हूं। देखो, बन्नी घास के मैदान जो हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के क्षेत्र में ये विस्तारित हैं। इनका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो कच्छ के अंतर्गत आता है, लगभग 40% हिस्सा, और ये गुजरात से संदर्भित है। कहाँ से संदर्भित है? गुजरात से। यदि पूछ लिया जाए कौन सी प्रमुख जनजाति है जो इस बन्नी घास के मैदान से संबंधित है, तो याद रखना है मालधारी ट्राइब। कौन सी है? मालधारी ट्राइब्स जो है ये बन्नी घास के मैदान से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। और यही ट्राइब गिर नेशनल पार्क में भी आपको देखने को मिलती है। भारत में मैंने बोला कि बहुत सारे अन्य घास के मैदान हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। सोनमर्ग, गुलमर्ग की बात करें, ये घास के मैदान जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। बुग्याल की यदि हम बात करें तो बुग्याल नामक जो घास के मैदान हैं ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। खज्जर नामक घास के मैदान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। इसके बाद है उखरुल, UKHRUL, उखरुल नामक घास के मैदान ये मणिपुर में आपको देखने को मिलते हैं।
और सारामती नामक घास के मैदान ये आपको नागालैंड में देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, घास के मैदानों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सारामती नागालैंड, उखरुल मणिपुर, खज्जर हिमाचल प्रदेश, बुग्याल उत्तराखंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर से संदर्भित हैं। तो ये कुछ भारत के प्रमुख घास के मैदान हैं। और बुग्याल के साथ साथ आपको बन्नी भी याद रखना है, जो कि गुजरात से संबंधित है। भारतीय विज्ञान संस्थान के संदर्भ में चर्चा में रहा आर्यभट्ट प्रथम का संबंध किससे है? भारतीय विज्ञान संस्थान के संदर्भ में चर्चा में रहा आर्यभट्ट का संबंध किससे है, आपको बताना है। आर्यभट्ट की यहाँ पे बात हो रही है। आपको बता दें कि आप जानते हैं पूर्व में वर्ष 1975 में आर्यभट्ट 1 नामक सैटेलाइट भी भारत ने छोड़ा था। यहाँ पे लेकिन उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान के संदर्भ में चर्चा में रहा आर्यभट्ट क्या है। और भारतीय विज्ञान संस्थान की बात हो रही, मतलब IISc की बात हो रही है। और ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। तो इसके संदर्भ में जो आर्यभट्ट प्रथम इस समय चर्चा में है वो क्या है, आपको बताना है। एनालॉग चिपसेट, एक रोबोट, एक मिसाइल लॉन्चर, एक एंटी टैंक मिसाइल। आपको बता दें यह एक एनालॉग चिपसेट है। क्या है? यह एक एनालॉग चिपसेट है, मतलब ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, हाल ही में देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताएं, देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? और बात स्वास्थ्य की हो रही है तो आपको बता दें, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया गया, किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा। याद रखिएगा, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान राज्य भारत का तीसरा राज्य है जहां पे यूरेनियम का खनन प्रारंभ हो गया है। इससे पहले झारखंड और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का खनन होता था। तो बोला जा रहा है देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान सरकार के बारे में कि स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान सरकार ने पारित किया है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि आंचल अभियान जो है गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो है वो राजस्थान सरकार चलाती है। और आपको याद रखना है कि पशु से संबंधित जो मैंने आपको बताया कि देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। साथ ही साथ राजस्थान भारत का तीसरा राज्य है जहां पे यूरेनियम का खनन प्रारंभ हुआ है। इससे पहले झारखंड और आंध्र प्रदेश में यह खनन होता था। चल, हाल ही में किस संस्था ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? स्टार्टअप स्कूल इंडिया किस संस्था ने शुरू करने की घोषणा की है, आपको बताना है। चलो बताएं, स्टार्टअप स्कूल इंडिया किस संस्था ने शुरू करने की घोषणा की है? फास्ट जवाब दीजिएगा। स्टार्टअप स्कूल इंडिया किस संस्था ने शुरू करने की घोषणा की है, आपको बताना है। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ट्विटर? फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ट्विटर, इनमें से कौन सा सही है? फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ट्विटर? फास्ट जवाब दीजिएगा। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ट्विटर? आपको बता दें इसका सही उत्तर है गूगल। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने अपना सबसे बड़ा स्काई वॉक किस शहर में खोला है? पश्चिम रेलवे ने अपना सबसे बड़ा स्काई वॉक किस शहर में खोला है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। चलो, क्या बोला जा रहा है? पश्चिम रेलवे ने अपना सबसे बड़ा स्काई वॉक किस शहर में खोला है? 4 विकल्प हैं, मुंबई, नई दिल्ली, भुवनेश्वर या पोर्ट ब्लेयर। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। आपको बता दें इसका सही उत्तर है मुंबई। इसको बताइएगा, किस IIT संस्थान ने हाल ही में फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी किसने विकसित की है, आपको बताना है। फास्ट जवाब, किसके द्वारा यह विकसित किया गया है? IIT खड़गपुर,
IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास। नोट कर लीजिएगा, ये विकसित किया है IIT खड़गपुर ने। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार डिजिटल जनगणना करने जा रहा है? इनमें से कौन सा देश है जो पहली बार डिजिटल जनगणना करने जा रहा है? आपको बता दें, यह देश वर्ष 1971 में 26 मार्च के दिन आज़ाद हुआ था और बात हो रही है बांग्लादेश की। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। बांग्लादेश की संसद को यदि बात करें क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश की संसद को कहते हैं जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ बिम्स्टेक एक संस्था है जिसका मुख्यालय आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में देखने को मिलता है। आज के लिए होमवर्क क्या है? आज का अभ्यास प्रश्न, आज का जो अभ्यास प्रश्न है वो है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने यह मिशन कुशल कर्मी प्रारंभ किया है? मिशन कुशल कर्मी किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है, आपको बताना है। मिशन कुशल कर्मी किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है, ये आपको बताना है। सभी को जवाब देना अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से आप सभी को इसका जवाब देना है। मिशन कुशल कर्मी किस राज्य सरकार की योजना है? दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा। सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इस वीडियो को समाप्ति के बाद। साथ ही साथ जो भी होमवर्क पूछे गए हैं, आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो उसको सर्च करके उसका जवाब अवश्य देना है, क्योंकि जब आप अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत करोगे, आप याद रखिएगा वो फैक्ट, वो तथ्य आप कभी भी भूलने वाले नहीं हो। और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ कम से कम लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिए। ठीक है, रही बात प्रश्नों की PDF की, तो जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको प्रश्नों की PDF प्रतिदिन मिल जाती है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।